मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, दूध में मिलावट करने वालों और बगैर लाइसेंस के दूध बेचने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मंच के पीजी नाथ पांडे द्वारा 2017 में एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में कहा गया था कि जबलपुर सहित पूरे मध्य प्रदेश में दूध विक्रेताओं द्वारा दूध में मिलावट करके आम नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ कर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि बगैर लाइसेंस के दूध का विक्रय किया जा रहा है। प्रदेश सरकार इस पर नियंत्रण करने में असफल रही है। जनहित याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए थे। याचिका दायर होने पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। दोषी पाए गए विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करते हुए प्रदेश सरकार को सतत कार्यवाही के लिए निवेदन किया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। आदेश के परिपालन में प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत कर पिछले 5 वर्ष में की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा सहमति को ध्यान में रखते हुए शपथ पत्र को अभिलेख पर लेते हुए याचिका निराकृत कर दी। प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र में दूध में मिलावट करने वाले और बगैर लाइसेंस के दूध बेचने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के आधार पर याचिका निराकृत कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या सुनवाई हुई आज? ये मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाथ पांडे द्वारा एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें मुख्य रूप से आधार लिया गया कि तो पूरे मध्य प्रदेश में जो दूध की व्यापक पैमाने में मिलावट की जा रही है, मिलावटखोर उसमें मिलावट करके जनता के साथ और उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहा है। यहाँ तक कि शासन नियम अनुसार ये कि कोई भी छोटा से छोटा दूध वाला हो, चाहे छोटी दुकान हो या साइकिल वाला हो, कोई बगैर लाइसेंस के दूध का विक्रय नहीं कर सकता है। किंतु पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से दूध की बिक्री की जा रही है। किसी भी विक्रेता के पास कोई लाइसेंस नहीं रहता है। इस प्रकार से वो मनमाने तरीके से दूध बेच रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। इस याचिका में पहले माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें सरकार ने जवाब दिया था और याचिका दायर होने के बाद सरकार ने आनन फानन कार्रवाई करते हुए 100-200 दूध विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दायर किए थे, उनके खिलाफ सजाएं भी हुई थी और उसके बाद पुनः वो चुप हो गए थे। उसके बाद जब एक पिछली सुनवाई हुई तो इसमें हम याचिकाकर्ता की ओर से हमने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रशासन जब याचिका दायर होती तब तो एक्टिव होके और उसके बाद फिर वो चुप हो जाता है। इसलिए इसमें ऐसी क्रिया होना चाहिए कि सतत मॉनिटरिंग हो, कि हमेशा उस पर कार्रवाई करती हो। तब माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए थे कि शपथ पत्र प्रस्तुत करें। कल सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और शपथ पत्र में बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2000 लोगों को उन्होंने दंडित किया है और जो बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शपथ पत्र में वचन दिया है कि आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और किसी भी कंडीशन में बगैर लाइसेंस के दूध बेचने नहीं दिया जाएगा और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मिलावटखोर फिर भी इस तरह की हरकत करते हैं, मिलावट करते हैं, तो कोई सजा के लिए भी निर्देश दिए? सजा के निर्देश दिए, उसमें एक्ट में ही प्रावधान दिया गया है कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और सरकार की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें बहुत से डेयरी मालिकों को 2-2 साल की सजा दी गई है। वो दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर लिए गए हैं। क्या ये मामला ऐसा है कि नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉक्टर पीजी नाथ पांडे ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें ये आधार लिया गया था कि पूरे मध्य प्रदेश में ये दूध विक्रेता हैं, दूध विक्रेताओं के द्वारा भारी मात्रा में मिलावट की जाती है और मिलावट करके ये जनधन के साथ, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केमिकल मिला के दूध को प्रिजर्व किया जाता है, केमिकल के द्वारा उसको उपयोग किया जाता है और जिससे थोड़े से ही केमिकल में उस पानी की मात्रा बढ़ा के उसको लाभ कमाया जा रहा है। और साथ ही साथ अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि दूध या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बगैर लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा। जबकि ये देखा गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर जबलपुर शहर में, गली गली में साइकिल वाले, मोटरसाइकिल पे लोग दूध बेचते हुए देखे जाते हैं और किसी के पास लाइसेंस नहीं है, जो कि नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और इसी तरीके के लोग ही मिलावटखोरी कर रहे हैं। इस पर न्यायालय ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे और सरकार के द्वारा शपथ पत्र दिया गया था, जिसमें हमारे द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि जब याचिका दायर होती तो सरकार
एक्टिव मोड में आ जाती है और फिर चुप हो जाती है, जिस पर पिछली सुनवाई में न्यायालय ने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा था, जिसमें आज शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले 3 साल में लगभग 200 लोगों के खिलाफ उन्होंने दंडादेश जारी किया है और कार्रवाई की है और शपथ पत्र में ये वचन दिया है कि भविष्य में लगातार ये प्रक्रिया जारी रहेगी, किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी और किसी भी स्थिति में मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और बगैर लाइसेंस के किसी को भी दूध या दूध से बने हुए पदार्थों को विक्रय करने नहीं दिया जाएगा। वह शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लेते हुए न्यायालय ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया।